नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। होपोनोपोनो प्रेयर से इन्होंने अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर लिया। मतलब होपोनोपोनो प्रेयर के साथ-साथ ये अपने आप को पूरी तरीके से हील कर रहे थे, किसी रिलेशनशिप से निकल रहे थे, टॉक्सिक था वो रिलेशनशिप। हेलो शांभवी दीदी, मेरा नाम सागर है। मैं अपने हीलिंग की सक्सेस स्टोरी आप सबके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो आप अपनी कम्युनिटी में मेरी सक्सेस स्टोरी ज़रूर शेयर करना, बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी। क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि लड़कों को हीलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं 5 साल से एक ऐसे रिश्ते में था जहाँ मेरी पार्टनर जैसे चाहती थी वैसे मुझे चलाती थी। उसकी वजह से मेरा करियर भी ख़राब हो गया। मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस रहने लगा कि मैं कोई भी चीज़ नहीं कर पाता था। उसकी तो जॉब भी लग गई, उसका एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया, सब कुछ मेहनत करके, फाइनेंशियली पूरी हेल्प करके, सब कुछ करके उसे इतना आगे बढ़ा दिया कि उसने अपना कोई दूसरा ही बॉयफ्रेंड बना लिया और मुझे छोड़ कर के चली गई। मैं उसके हाथ-पैर जोड़ता रहा, उससे रिक्वेस्ट करता रहा कि ऐसा मत करो। मैंने ये सब कुछ किया ही इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें अपनी लाइफ़ पार्टनर समझता हूँ। ऐसे मुझे बीच में छोड़ कर के चली जाओगी तो मैं क्या करूँगा? उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। इसी बीच मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, उनको कैंसर हो गया। डॉक्टर ने उनको टाटा मेमोरियल जाने के लिए कहा। मैं वहाँ पर उनको लेकर के गया, वहाँ से भी मैं उसको रिक्वेस्ट करता कि प्लीज़ मुझसे बात कर लो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी मदर की भी तबीयत बहुत ख़राब है। लेकिन वो मुझे इतनी बदतमीज़ी से बोलती कि मूव ऑन करने का मतलब नहीं समझते हो क्या? तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? मैंने तुम्हारी माँ का ठेका ले रखा है क्या? और अपनी ज़िंदगी देखो, मैं तुम्हारे साथ कैसे जीऊँगी, क्या करूँगी? तुम खुद तो कोई औकात है नहीं, मुझे कैसे रखोगे? तुमको शर्म नहीं आती? मुझे कोई कॉल और मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा किया तो मैं पुलिस स्टेशन में चली जाऊँगी और कंप्लेन कर दूँगी कि तुम मुझे हैरेस कर रहे हो। क्या लोग हैं यार! मैं उस चीज़ से इतना ज़्यादा टूटता गया कि समझ में नहीं आया। लेकिन कहते हैं कि डूबने वाले को तिनके का भी सहारा होता है। आपके वीडियोज़ एक सहारा बन कर के आए। आज अगर मैं ज़िंदा हूँ तो उसके पीछे का कारण आपके वीडियोज़ हैं। आपने इनडायरेक्ट वे में मेरी बहुत मदद की है। आज मैं जो ये लिख भी पा रहा हूँ ये आपकी वज़ह से ही हो पाया है। मैंने आपके वीडियोज़ देख कर के होपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू किया। अपने आप को मैं हील करना चाहता था। किसी भी तरीके से इतना मजबूत होना चाहता था कि मैं उसमें से निकल जाऊँ। मेरी मम्मी कभी ठीक रहतीं, कभी ख़राब रहतीं, उनका आना-जाना ये सब कुछ लगा ही रहा और उसी बीच में उनकी डेथ भी हो गई। और फिर मैंने सोचा कि मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में थी कि कई बार उनकी तकलीफ़ भी मुझसे नहीं देखी जाती थी। मैंने अपनी मम्मी के लिए पूरी पूजा रखवाई और फिर मैं अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर के चल पड़ा। मैंने उस लड़की का सब नंबर, सब कुछ जहाँ-जहाँ भी था, सब जगह से डिलीट कर दिया। अपने आप को आज़ाद करना चाहता था और अच्छा महसूस करना चाहता था। होपोनोपोनो प्रेयर मैं तब भी करता रहा। अपनी मम्मी के लिए मैं हमेशा प्रेयर करता रहा और ज़िंदगी भर करता रहूँगा क्योंकि मेरी मम्मी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। हर किसी की माँ करती है, मेरी माँ ने भी किया है। लेकिन उस लड़की ने मेरे लिए ऐसे बीच रास्ते में मुझे छोड़ कर के गई कि मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे खड़ा हूँ। पर फिर होपोनोपोनो प्रेयर ने मुझे अंदर से हील करना शुरू कर दिया और मैं अच्छा फ़ील करने लगा। फिर मेरी एक जगह टेम्परेरी बेस पर जॉब भी लग गई, मैं वहाँ पर जॉब करने लगा। वहाँ पर एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई, उसको मुझसे प्यार हो गया। उसने मुझे प्रपोज़ किया पर मैं उसे मना करता रहा। उसको मैंने सब कुछ बताया कि ऐसा-ऐसा हुआ है, मैं अभी रिलेशनशिप में आने की कंडीशन में नहीं हूँ। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं वेट करूँगी, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। क्या देखा उसने मैं नहीं जानता, लेकिन वो लड़की मुझसे प्यार करती रही। आज वो मेरी मंगेतर है और हम दोनों एक-दूसरे के साथ सच में खुश हैं। ये लड़की ने मेरे ऐसे समय पर साथ देने की कोशिश की जहाँ पर मुझे सच में साथ की ज़रूरत थी। मेरा हाथ पकड़ा, मुझे सँभाला, मुझे डिप्रेशन में से निकालने की भी बहुत मदद की। मैं इसको मैनिफेस्ट नहीं कर रहा था, बस मैं मूव ऑन करके अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहता था। तभी ये लड़की आ गई। और ये इतनी ज़्यादा प्यारी है, इतनी ज़्यादा प्यारी है कि आज मैं भगवान का शुक्र मनाता हूँ कि मेरी लाइफ़ में ये है और मेरी लाइफ़ में वो नहीं है जिसने 5 साल तक मुझे कभी भी
एक भी ऐसा शब्द नहीं कहा जहाँ पर मुझे लगे कि मेरे भी दिल को ठंडक मिलती है, मेरे भी दिल को प्यार मिलता है। इसलिए मैंने दोनों तरह की लड़कियों को देख लिया है। ये कह सकता हूँ कि सब एक जैसे नहीं होते। अब मेरी लाइफ़ में जो गर्लफ्रेंड है, उसने लड़कियों के बारे में मेरा पूरा नज़रिया ही बदल दिया है। शी इज़ रियली गुड, शी इज़ रियली एंजल, आपकी तरह है, बहुत प्यार करती है और हमेशा पॉज़िटिव बातें बोलती है। थैंक यू सो मच शाम्भवी, आपने सच में बहुत मदद की है। थैंक यू, आपको जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है, आपने बहुत मदद की है। थैंक यू। आहा! मैंने क्या मदद की है यार। मैं तो वीडियोज़ सबके लिए डालती हूँ, बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह से फ़ॉलो कर पाते हैं और अपने आप को निकाल पाते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो इन्होंने सिर्फ़ होपोनोपोनो प्रेयर की, टफ़ टाइम था, मदर की ऐसी कंडीशन थी कि ना देखा जा रहा था, ना सँभाला जा रहा था। तबीयत ख़राब होते-होते इस कंडीशन तक पहुँच गई कि अ, उनके शरीर ने उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं कि आत्मा न मरती है, न मारती है, वो हमेशा जीवित है। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने भगवद गीता में बहुत प्यारा संदेश दिया है, इस वजह से एक संतुष्टि-सी रहती है मन में। अ, इन्होंने सिर्फ़ होपोनोपोनो प्रेयर करके खुद को हील किया, जो कि लड़कियों को लेकर के एक माइंडसेट ख़राब होता जा रहा था। उसी बीच एक प्यारी-सी लड़की आती है और इनका हाथ थाम लेती है, इनको बुरे समय में सपोर्ट करती है, खड़ी रहती है और आज वो इनकी मंगेतर है। कांग्रेचुलेशंस, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू भाई। थैंक यू सो मच कि आपने अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर की। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।